बेटा मैंने कल डिस्कस किया था आपसे हाइगेंस थ्योरी एंड हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया था, वेव फ्रंट के बारे में डिस्कस किया था। आज का टॉपिक हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन बेस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल, यानी हाइगेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, प्रूव करना होगा। देखिए कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए we consider PQ is a reflective surface. A wavelength incident at point A of the surface, a wavelength AB incident at point A at the surface PQ. In time small t, wavefront reach at point A dash from point B in time small t with speed v. In same time small t, wavefront also reach at point B dash from point K. तो देखिए डिस्टेंस अगर आप फाइंड करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू होगा बेटा a डैश b इक्वल टू bt, ए बी डैश इक्वल टू क्या होगा bt। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। अब देखिएगा इन राइट ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश ए बी डैश ए बी ए डैश ए बी ए डैश साइन आई इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ए डैश बी अपॉन ए डैश। सिमिलरली इन राइट ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश ए बी डैश ए डैश साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ए बी डैश अपॉन ए डैश। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन थर्ड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू ए डैश बी अपॉन ए डैश इंटू ए डैश अपॉन ए बी डैश। ये कैंसिल हो गया। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू ए डैश बी अपॉन ए बी डैश। इक्वेशन नंबर 5। बेटा यहां पर ए डैश बी और ए बी डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू बी टी अपॉन बी टी, कैंसिल आउट। साइन आई इक्वल टू साइन आर, यानी आई इक्वल टू आर। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आप इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों इक्वल हैं। इट इज ए फर्स्ट लॉ ऑफ लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। फ्रॉम द फिगर इंसिडेंट वेव फ्रंट, reflected wavefront and normal lie in a same plane. It is a second law of light of reflection. तो ये था आपका लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ हाइगेंस थ्योरी। एक बार फिर समझिएगा। मान लीजिएगा आपके पास एक PQ रिफ्लेक्टिव सरफेस है और ए पॉइंट पर एक वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट होता है ए पॉइंट पर।
स्मॉल टी टाइम में आपका जो वेव फ्रंट है P पॉइंट टू A डैश पॉइंट तक V स्पीड से क्या करता है, रीच होता है, पहुंच जाता है। वेव फ्रंट रीच एट पॉइंट A डैश फ्रॉम पॉइंट B इन टाइम स्मॉल t विथ स्पीड V। इन सेम टाइम स्मॉल t wave front also reach at point B dash from point A with speed V। तो अगर आप डिस्टेंस लेंगे A डैश B लेंगे, A डैश B लेंगे तो क्या होगा, A डैश B अगर आप लीजिएगा तो VT आएगा, AB डैश लेंगे तो भी VT आएगा, फिर स्पीड और टाइम इक्वल है। इसके बाद देखिएगा इन राइट ट्रायंगल ABA डैश साइन आई इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इन राइट ट्रायंगल ए डैश होगा साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ए डैश बी अपॉन ए डैश। इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4 वी गेट साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू ए डैश बी अपॉन ए बी डैश। वैल्यू पुट करेंगे साइन आई इक्वल टू साइन आर यानी कि आई इक्वल टू आर होगा। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज ए फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फ्रॉम द फिगर इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल लाई इन ए सेम प्लेन इज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये प्रूफ हो गया आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ हाइगेंस थ्योरी। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ हाइगेंस, बेसिस ऑफ हाइगेंस थ्योरी। Consider a refractive surface is PQ. A wave front incident AB incident at point A। अब देखिए ये मीडियम M1 है, ये मीडियम M2 है। मीडियम चेंज होने पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, चेंज हो जाती है। ये आपको सभी को मालूम है। वेवलेंथ चेंज होगा, स्पीड चेंज होगी, बट फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। तो ये स्मॉल टी टाइम इंटरवल में V1 स्पीड के ड्यू टू P पॉइंट टू A पॉइंट तक पहुंच जाता है, यानी कि वेव फ्रंट रीच एट पॉइंट A डैश फ्रॉम पॉइंट B विद स्पीड V1 इन टाइम स्मॉल t। वेव फ्रंट आल्सो रीच एट पॉइंट B डैश फ्रॉम पॉइंट A विद स्पीड V2 इन टाइम स्मॉल t, यानी स्मॉल t टाइम में ये A टू B डैश पॉइंट तक V2 स्पीड से क्या होता है, पहुंच जाता है। तो देखिए डिस्टेंस लेंगे बेटा तो ध्यान दीजिएगा। A डैश B इक्वल टू V1 A B डैश इक्वल टू आएगा V2। बिल्कुल सिमिलरली ऐसे पिछली बार किए थे आप, इन राइट ट्रायंगल दो लिए थे। तो इन राइट ट्रायंगल A B A डैश साइन आई इक्वल्स टू A डैश B अपॉन A डैश परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इक्वेशन थर्ड
राइट ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश साइन आर इक्वल्स टू ए बी डैश अपॉन ए डैश परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन आर इक्वल्स टू इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाय 4 साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू ए डैश बी अपॉन ए डैश इंटू ए डैश अपॉन ए बी डैश ये कैंसिल हो गया साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू ए डैश बी अपॉन ए बी डैश इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए ए डैश बी और ए बी डैश की वैल्यू रखेंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू आएगा b1 t अपॉन b2 t से t कैंसिल हो गया साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 हो गया। देखिए बेटा जब आप इक्वेशन थर्ड को 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू पुट करने पर a डैश b अपॉन a b डैश आएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो b1 अपॉन b2। अब एक चीज ध्यान देखिए हर मीडियम में स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी v1 अपॉन v2 का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो कांस्टेंट है। यही फर्स्ट लॉ ऑफ राइट ऑफ रिफ्लेक्शन है और नोन एज स्नेल्स लॉ। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट यानी v1 अपॉन v2 एज ए कांस्टेंट है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और स्नेल्स लॉ। फ्रॉम द फिगर इंसिडेंट वेवफ्रंट and reflected wavefront and normal lie in a same plane, यानी तीनों एक ही प्लेन पर हैं। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो मैंने दो टॉपिक पर भी बताया आपको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ हाइगन्स थ्योरी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेस ऑफ हाइगन्स थ्योरी। अब देखिएगा रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट in vacuum and medium। देखिएगा अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एन, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वेशन सेकेंड। देखिए ये स्नेल के अकॉर्डिंग है, ये हाइगन्स के अकॉर्डिंग है। कंपेयर करिएगा तो n इक्वल्स टू b1 अपॉन क्या होगा b2, b1 इक्वल्स टू c, b2 इक्वल्स टू t। ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ये मीडियम में है, तो n इक्वल्स टू आएगा c अपॉन b। अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ इन वैक्यूम एंड मीडियम। तो देखिएगा वैक्यूम के लिए केस फर्स्ट, वैक्यूम के लिए c इक्वल्स टू होगा न्यू लैम्डा। केस सेकेंड मीडियम के लिए आएगा b इक्वल्स टू न्यू लैम्डा एम। लैम्डा क्या है, वेव लेंथ इन मीडियम है। वी नो दैट n इक्वल्स टू c अपॉन b, तो n इक्वल्स टू लैम्डा न्यू लैम्डा अपॉन न्यू लैम्डा एम। न्यू कैंसिल हो गया बेटा, तो लैम्डा एम इक्वल्स टू आ गया लैम्डा अपॉन एम। ये रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ इन मीडियम एंड वैक्यूम है, यानी लैम्डा एम आपका वैक्यूम में वेव लेंथ है और लैम्डा एम मीडियम में है और लैम्डा आपका वैक्यूम में है और एन क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। तो आज का टॉपिक था बेटा आपका रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ हाइगन्स थ्योरी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिस ऑन हाइगन्स थ्योरी, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड मीडियम, रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ वैक्यूम एंड मीडियम। तो बेटा सभी लोग अपना होमवर्क करके जरूर भेजेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। होमवर्क डेली का डेली चेक होगा, इस बात का ध्यान रखिए। अगर एक नंबर आपका कम होता है तो आपका एक नंबर प्रैक्टिकल में कम होगा पर डे के हिसाब से। अगर होमवर्क आप नहीं भेजेंगे तो सभी से विनम्र निवेदन है बेटा होमवर्क जरूर भेजें। थैंक यू, वेरी थैंक यू।